वेलकम टू माय चैनल सपना मनोहर। कैसे आप लोग? होपफुली सब अच्छे होंगे, सेफ होंगे, फिट होंगे। और इस बार ना दिवाली सी नहीं लग रही, वरना दिवाली कैसा फेस्टिवल है, सबसे बड़ा फेस्टिवल है। इतनी एक्साइटमेंट रहती है, शॉपिंग करते हैं, ये करते हैं, बट कुछ भी नहीं लग रहा कि इस बार त्यौहार है। मन ही नहीं कर रहा, कुछ भी नहीं। हमने कोई शॉपिंग करी ना कुछ और, बस मम्मी की आपको पता है तबीयत की वजह से। और आज एक रिपोर्ट आएगी, मे भी शायद उसमें क्लियर हो। 3-4 दिन डॉक्टर्स ने सिर्फ टेस्ट करने में निकाल दिए। कल आपको पता है मम्मी को सांस वाली प्रॉब्लम हो गई थी, और उसके बाद में MRI का बोला। मैं चियोपिट्टी करूँगी आपकी, आपने नाटक करे तो कैमरा पकड़ना। चलो उधर देख के आओ, डॉगी देख के आओ, डॉगी देख के आओ, जाओ गो, जाओ डॉगी 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 डॉगी। और पापा सुबह अर्ली मॉर्निंग चले गए थे, 6:30 बजे के समथिंग ऐसे। मैं थोड़ा लेट उठी आज, क्योंकि इतना तेज़ सिर भारी हो रहा है ना, क्योंकि 4 दिन हो गए यार हॉस्पिटल्स के चक्कर, सुबह शाम। और बस वही स्ट्रेस में सो भी नहीं पा रहे, टेंशन लेना। मम्मी को देख के हम ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, इसलिए नहीं कि मम्मी की तबीयत देखो यार, हारी बीमारी ऐसे चलती रहती है इंसान के। मैं खुद कितना बीमार रहती हूँ, हाँ बेटा। लेकिन मम्मी को देखते हैं ना, जब जैसे कल मम्मी जैसे जो मिलता है मम्मी रोने लग जाती है। मम्मी की कंडीशन हो गई है, तो इसीलिए कुलदीप ने बोला कि अब कोई नहीं आएगा मिलने भी फालतू में, क्योंकि अलाउड भी नहीं है मिलना। कैसे हाथ पैर जोड़ के तो हम जाते हैं, और फिर उसमें भी मम्मी ऐसे करती थी कि ज़्यादा परेशान होते हैं, तो कोई ज़रूरत नहीं है। लेट्स सी आज क्या रिपोर्ट में आता है। आज सोच रही हूँ वहाँ भी जाया हूँ, अपने सामान वामान ले आऊँ। और जैसे आप लोगों ने कमेंट में बताया, मेरे को ना टाइम ही नहीं मिल रहा गाइस, बट हाँ मैं कमेंट देख रही हूँ। आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, बहुत ब्लेसिंग्स दी है, बहुत बताया भी आप ये करो वो करो। जितना मेरी सोच में ट्राई भी कर रही हूँ। और इवन मैं मम्मी को भी कल कमेंट्स बता रही थी कि इतने सारे देखो आपके लिए ब्लेसिंग्स आ रही है। आज सोच रही हूँ नहा धो के चिया को सुला के और थोड़े पाठ वगैरह करूँ मम्मी के लिए। बस ये ना, तो कहीं बाहर निकलने का मन कर रहा है ना, बात करने का ऐसे मतलब अजीब सा मन हो गया यार, भयंकर वाला। बस अभी उठे हैं और चियो की अपनी मस्ती स्टार्ट है, अब लगेंगे काम पे। मम्मा कहाँ है? चियो मम्मा कहाँ है? सपना कहाँ है? सपना और चिया कहाँ है? चिया बताओ, चिया बताओ, चिया पाकर दे ले मम्मा को, मम्मा के जल्दी से पाकर दे, पाकर फिर मम्मा टॉफी दे दी, टॉफी पाकरो पाकरो पाकर दो, लगती है। फिर आना मत मेरे पास में, जाओ जाओ। इसको भी आएगी। हाँ जी गाइस, तो मैंने शावर ले लिया है और कपड़े मेरे पास कपड़े ज़्यादा है नहीं, क्योंकि आपको मैंने बताया कि मैं 1 दिन के हिसाब से आई थी। उस टाइम पता नहीं था मम्मी की तबीयत इतनी हो जाएगी। एंड मैंने फिर अपनी ये गाउन डाल ली जो मैंने जापे के टाइम खरीदी थी। अभी कुलदीप आ रहे हैं, क्योंकि वो भी 2-3 दिन से हॉस्पिटल ही, कल पूरी रात वही थे। तो अभी वो आ रहे हैं, नहाएंगे धोएंगे, खाना वाना खा के थोड़ी देर रेस्ट करके देन हॉस्पिटल जाएंगे। और आज रिपोर्ट्स आ जाएगी, तो मे भी शायद उसमें पता लग जाएगा कि क्या प्रॉब्लम हुई है क्या नहीं है। तो वो सब चीज़ें तो मैं फटाफट से उनके लिए एक बार खाना बना देती हूँ। बाकी चिया को सुला दिया था मैंने और सारा काम हो चुका है, तो उनके लिए रोटियाँ सेकनी है फटाफट से, तो ये करते हैं। पूजा करने के बाद में आज मैंने संकट मोचन हनुमान अष्टक भी पढ़ा था, साथ में मैंने मृत्युंजय के पाठ भी किए थे। और चियो जो है वो आराम से सो गई थी। उसके अलावा गाइज़ जितने भी मेरे नॉन हैं या जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं या कुछ ऐसे भी सब्सक्राइबर जिनके पास है मेरे कॉन्टैक्ट्स नंबर हैं, वो मुझे कॉल्स कर रहे हैं 3-4 दिन से, मैं फ़ोन नहीं उठा रही हूँ। तो मैं आपसे इतने को रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि प्लीज़ मुझे इस टाइम पे आप कॉल मत करो। मेरा बिल्कुल मतलब आप ही बोलोगे, ऐसा नहीं है कि मेरे साथ में इतनी प्रॉब्लम्स हुई हैं, मैं इतना बीमार पड़ी हूँ, फिर काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हुई है, बट मेरा आज तक ऐसा मूड कभी ऐसा नहीं हुआ। मतलब मैं लिटरली कुलदीप को ऐसे हक करके रोने लग जाती हूँ। मेरे को मतलब ऐसा हो गया कुलदीप, मेरे को इतना ज़्यादा ऐसा हो गया कि मेरी इच्छा ही नहीं करती किसी से बात करने की। या पिंकी भी जैसे फ़ोन करके बोलती कि भाभी भाई मैं आ जाऊँ, तो मैं ये बोलती हूँ, मैंने कहा
रहने दे, मैं कर लूँगी अपने आप। मेरे को मतलब ऐसा हो गया कि बस मैं अकेली हूँ, मेरे को नहीं करनी बात, मेरा मतलब मूड ऐसे। अब जब तक मम्मी रिकवर नहीं हो जाएंगे ना, मेरे को ऐसा लगता है क्योंकि आप सोच नहीं सकते कि कितना, मतलब देखो माँ का होना तो ऑलरेडी अपने आप में एक वो है, लेकिन उनका हमारी ज़िंदगी में क्या अहमियत है, तो उनके बिना मुझे नहीं लगता कि हम तो भाई सर्वाइव भी कर पाएंगे। मतलब यार बहुत बहुत वो है। और जैसे हम हॉस्पिटल जाते हैं, मम्मी की हालत देखते हैं ना, तो ऐसा हो गया यार, क्या इस क्या मन करेगा किसी से बात करने का, इस क्या, और लोग बात करके भी क्या, बस वही पूछते हैं क्या हुआ कैसे हुआ। तो इसलिए मम्मी का फ़ोन भी फिर हम यहीं रखते हैं, ना कोई किसी का फ़ोन उठाने ना बात करना। मैंने जब तक ठीक नहीं हो जाएगी। तो मैं आपसे प्लीज़ रिक्वेस्ट करूँगी, मुझे आप बार बार कॉल्स मत करो। मेरे को अच्छा नहीं लगता कि मैं ऐसे कॉल्स कट कर रही हूँ, बट मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं है। कंडीशन समझो आप कि मैं बात करूँ, जब चीज़ें नॉर्मल होंगी तो मैं आपके मैसेजेस का भी रिप्लाई करूँगी। व्हाट्सअप खोलती हूँ तो ऐसे इतने मैसेज पे मैसेज भरे पड़े हैं, और इंस्टाग्राम पे भी बस ऐसे ही हो रहा है। तो ये है। इवन मेरी तो कल एक ब्रांड से भी माथाफोड़ी हो गई, क्योंकि उनके काम है यार, उनको ये चीज़ें नहीं एक्सप्लेन कर सकते हैं, बट मन ही नहीं करता यार कुछ करने का, वो वाली चीज़ है। तो मेरे को पता है अभी क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, आप लोग मुझे कमेंट कर रहे हो, मैसेज कर रहे हो, बट मैं अभी किसी चीज़ के बारे में क्या कोई बात नहीं करना चाहती हूँ। जब कहते हैं ना वक्त बुरा होता है इंसान का, इंसान बुरा नहीं होता, वक्त बुरा होता है। तो ये वक्त है हमारी ज़िंदगी में, मेरे परिवार पे एक वक्त भारी है। जब वक्त सही होगा तब सब चीज़ें भी सही हो जाएगी, तब मैं बात करूँगी इस बारे में। तो अभी तो मैं एक बार खाना बना लेती हूँ। एंड अभी मैं बजरंग बाण जो होता है ना वो भी पढ़ के आई हूँ। उसके अलावा जो महामृत्युंजय के पाठ आप लोगों ने मुझे बताया था, वो मैंने अभी गूगल पे से निकाल के उसके भी मैं अभी मंत्र जाप करके आई, और मैंने अपने फ़ोन में भी वो चला रखे हैं। सो आप लोग जो भी मुझे बता रहे हो, मैं वो चीज़ें कर रही हूँ यार, जो पॉसिबल हो पा रही हैं। बस जल्दी से मम्मी ठीक हो जाए, बस मैं तो यही प्रे कर सकती हूँ भगवान से कि अगर कभी भी हमने कुछ अच्छा किया है तो बस उसका ये दे दे। और आप लोग इतने, मतलब यार पता है कई बार है ना लाइफ में ऐसे डिप्रेशन वाले वो आए ना, ऐसे लगता है कि अरे लोग कमेंट कर रहे हो नेगेटिव यार, बट आप जो इस फेज में ना, मतलब मेरा ना स्ट्रॉन्ग पिलर बनते हो ना, तो मुझे ऐसे लगता है कि यार सच में किसी की नीड नहीं है। आप लोग हो बहुत यार, आप लोग इतना जो आपने इन दिनों में 2-3 दिनों में प्यार दिखाया है ना, इतने कमेंट्स, मतलब मैं कल मम्मी को ही पढ़ के सुना रही थी, वो मम्मी आपके लिए कितने लोग प्रे कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच यार कि आप लोग इतना प्यार करते हो, इतना मुझे एडवाइस करते हो कि दीजा आप ये करो, दीजा वो करो, अपना समझ के इतना टाइम निकालते हो। सो उसका तो कभी शुक्रिया कर ही नहीं सकते हम आप लोगों को। हाँ जी गाइस, तो ये शाम का क्लिप आपने दिन में देखा था। मैं व्लॉग पूरा ऐसे बना ही नहीं पाती हूँ, बस थोड़ा थोड़ा चिया के साथ में इतना ही हो पाता है। और अभी होता है सिचुएशन भी ऐसी है। तो दिन में आज कुलदीप थोड़ा 2 घंटा सो के गए, क्योंकि उनको भी 3 दिन हो गए हैं। अभी आज मेरे को स्ट्रिक्टली, आज नहीं कल ही स्ट्रिक्टली मना कर दिया था हॉस्पिटल आने के लिए। एक तो ना वहाँ पर गार्ड से देखो बहस हो जाती है, तो मिलने नहीं देते। दूसरा फिर चिया की वजह से, लेकिन यार मन ही नहीं मांग रहा है। आज रिपोर्ट्स भी आ गई है मम्मी की, तो जो भी सिचुएशन मैं आपको आके बताऊंगी। सलोनी की मम्मा भी चल रही हैं, तो मैंने कुलदीप को बोला मैं तो जाऊंगी। उन्होंने मना किया कि नहीं, बिल्कुल पापा डांटेंगे, पापा किसी को नहीं बताया और मैं जा रही हूँ यार, अब डांट पड़ेगी पड़ जाएगी। पर ऐसे मन ही नहीं मांगता मम्मी को देखे बिना, तो बस हॉस्पिटल के लिए निकल रही हूँ। आज मेरे ननद नंदोई वो भी आए थे, तो बस अभी वहीं के लिए निकल रही हूँ। मैंने ऑटो कर लिया है। वैशाली कुलदीप उनको मैंने बोला कि आप रुकना, फिर मैं आपके साथ वहाँ से चलूँगी, तो मैं वहाँ से उनके साथ जाऊँगी। फिर कुछ भी नहीं दिखता, वो फोन ऐसे कैसे पड़ा था सोफे पे, तो वो मैंने आपको क्रॉप चिया कौन है? मामीसा, चिया मामीसा, चिया मामीसा। ये तो लपक के गई है, देख लो ननिहाल वाले फैमिली को कितने अच्छे से जानती है थोड़े। तो बस गए हॉस्पिटल में आ गए हैं, बस तो सलोनी को भी लेके आए हैं। चलो 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 चलो, ये बदमाश देखो हमारे। सलोनी जस्ट ऑफिस से आई थी, तो वहीं से हमने उसको पिक कर लिया। ये लो गाइस,
अलग अलग हम लोग हॉस्पिटल आ चुके थे और आपको बताती हूँ एक्चुअली आज मम्मी का ऑपरेशन हुआ है। मम्मी के उन्होंने बताया कि डेंगू जब हुआ था 1-1.5 महीने पहले, तो उस टाइम मम्मी रेस्ट ही नहीं कर पाए थे और उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। तो मम्मी के जो लीवर है ना, वहाँ पर स्वेलिंग आई थी और उसमें मवाद भर गई थी धीरे धीरे। तो जब 7-8 दिन पहले स्कैन करवाया था तब उसमें नहीं डिटेक्ट हुआ था। लास्ट में कल स्कैन हुआ था और इतने सारे टेस्ट हो चुके थे। इसके बाद में जब स्कैन हुआ तो उसके अंदर ये चीज़ आई थी और फिर मम्मी का जो ऑपरेशन मतलब तुरंत ही सारी चीज़ें हुई हैं। मम्मी को कट लग के और एक छोटे से पाइप के थ्रू सारी वो निकाली गई है और पाइप भी लगाया जिससे धीरे धीरे मवाद निकल रही है। आज जाके आपको बोलूँगी मैं, इन 5 दिनों में जो हमारी हालत हुई है ना गाइज़, आप लोग मतलब उसका 1% मैंने सिर्फ व्लॉग में तो आपको 0.1% भी नहीं दिखाया होगा जो हम लोगों की हालत थी तीनों की, मेरी, कुलदीप की, पापा की, अंकित की, चारों की। मतलब इतनी गंदी हालत थी। और आज जाके हमारे मतलब ऐसे थोड़ा कहते हैं ना जीव में शांति है। ये मम्मी ने भी आज रिलैक्स फील किया है ना, उनको लग रहा है हाँ अब मैं ठीक हो जाऊंगी। क्योंकि एक होता है ना, इतने दिन डॉक्टर बोल रहे थे कि ये टेस्ट होंगे और पता ही नहीं चल रहा है बीमारी क्या है। और मम्मी से दर्द सहन ही नहीं हो रहा था, इस कंडीशन में दर्द था। लेकिन आज जब लगा हाँ बीमारी पता चल गई है तो अब उसका ट्रीटमेंट होगा, तो मतलब हमारे जीव में शांति आई है। और अभी 2-3 दिन और डॉक्टर रखेंगे। और बहुत बुरी कंडीशन थी, मतलब बहुत बुरी, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ गाइज़ मम्मी ने क्या दर्द सहन किया है। मम्मी आज भी यही कह रही थी कि दर्द से घायल हो गई मैं, इतना दर्द, पूरा दर्द, मतलब सोच भी नहीं सकते कि किस कंडीशन लेवल का दर्द हुआ है। मम्मी मतलब रोने लग जाती हैं तेज़ से, जिस तरह का दर्द था। और स्ट्रिक्टली हमने किसी को भी मिलने से मना कर दिया है। एंड पापा ने फ़ोन पे बात कराने के लिए तो मम्मी को स्पेशली मना कर दिया है, क्योंकि मम्मी इतना मतलब इमोशनली डाउन हो जाती है कि बात करते करते रोने लगती है। तो डॉक्टर ने भी ये बोला है कि अब जितना हैप्पी रखोगे, जितना हैप्पी रहेंगी, उतनी जल्दी रिकवर करेंगी। तो इसीलिए, और हमारी सलोनी देखिए मतलब बहुत अच्छी लड़की है यार, बहुत अच्छी। हाँ जी गाइस, तो घर आ चुके हैं। घर आके मैंने चेंज कर लिया है और कुलदीप और अंकित दोनों सो गए हैं। इनको खाना खिला दिया था, थके हुए हैं यार वो लोग भी। चिया भी सो गई, मेरा थोड़ा सा किचन में काम था, अभी आके ऐसे हो रही है। आपको मैंने बताया कि आज मम्मी का ऑपरेशन हुआ है और पता चल गया मम्मी को क्या हुआ है ना। अब हमें लग रहा है कि हाँ अब मम्मी ठीक हो जाएंगी, तो शायद दिवाली पे मम्मी को डिस्चार्ज कर दे। 2-3 दिन तो अंडर ऑब्जर्वेशन रखेंगे। देखो कि जो पाइप लगा हुआ है उससे धीरे धीरे मम्मा दौड़ निकल रही है। तो ये सिचुएशन हुई है। एंड बस भगवान से प्रार्थना है यार, हम लोग बालाजी के मंदिर में भी डेली जा रहे हैं। जो हमसे हो सकता है घर के पितरों के सबके पैसे वार के रखना, हाथ जोड़ना, वहाँ पर भी पापा बैठे बैठे सुंदरकांड के पाठ करना, यहाँ मैं कर रही हूँ। तो जो हमसे बन पड़ रहा है हम कर रहे हैं। मैं तो बोलूँगी ऐसा दिन भगवान किसी को ना दिखाए, किसी को भी ना दिखाए, माँ के साथ तो कभी ना हो। मतलब ये 5 दिन हमने जैसे निकाले हैं ना, रो रो के मतलब ऐसे था कि क्या बोलूँ मैं, क्या सिचुएशन हुई है। और आप लोगों ने जितना भी प्यार दिया है, ब्लेसिंग दिया, थैंक यू सो मच। जिनसे मेरी बात नहीं हो पा रही है, देखो करूँगी मैं बात, मिलूँगी भी, लेकिन मम्मी के रिकवर होने के बाद अभी उस सिचुएशन ही ऐसी है यार कि क्या ही मिले, क्या ही बात करें, वो वाली चीज़ है। बट मतलब ये जो समय निकला है ना, मैं आपको बताऊँ ना, तो देखो अगर एक बीमारी का पता होता है ना तो फिर भी ऐसे लगता है, देखो जब बीमारी का पता होता है ना तो इंसान को ऐसे रहता है कि हाँ भाई ये है, इस पर ट्रीटमेंट हो जाएगा। बट पता ही नहीं चल रहा था। मतलब 3 से 4 दिन तो सिर्फ पेन किलर दिए जा रहे थे, पेन किलर। तो वो चीज़ थी। जैसे कल जब सांस वाली प्रॉब्लम हुई थी तो इतना ज़्यादा हम लोग डर गए थे, क्योंकि नर्स से साइड में ले जाके बोला तो उसने बोला कि हाँ दिक्कत है। तो ये सब चीज़ें पता नहीं क्या हमारे ये क्या दशा आई थी, क्या दिन बुरे आए थे ये वाले।
और बस अब तो ये है कि मम्मी को प्रॉपर रेस्ट करवाएंगे, मम्मी अच्छे से रिकवर हो, उसके बाद में फिर हम शादी की तैयारियों में लगेंगे। यार मम्मी हर चीज़ सोच लेती है, इमोशनली डाउन हो जाती है। अंकित की भी अब शादी का टाइम आ गया, उसके भी मतलब कोई वही ना, खाने पीने की कुछ भी केयर नहीं कर पा रहे छोरी की, तो वो वाली चीज़ है। बट अब मैंने डिसाइड किया कि मैं यहाँ पर रहूँगी और अच्छे से मम्मी की केयर वेयर करूँगी। सो यही है, और आप लोगों को मैं अपडेट करती रहूँगी। आप लोगों को बस मैं इतना ही कहूँगी, आप लोगों ने जो प्यार दिया है ना गाइस, सीरियसली मतलब मुझे ऐसे लगता था कि कितने लोग मिसअंडरस्टैंड करते हैं, कितने लोग ऐसे, बट नहीं, जब ज़रूरत पड़ती है, जब वक्त पड़ता है ना, तो आप लोग हमेशा खड़े रहे हो, हमेशा। सो बस थैंक यू सो मच। और कल के ब्लॉग में आपको अपडेट करूँगी अब और आगे क्या चल रहा है, मतलब मम्मी की तबीयत कैसी क्या है।